हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमेशा मेरे बारे में ही बात करती हूँ और मैं इसलिए बात करती हूँ कि आप लोग को कुछ सीखने को मिले, कुछ नॉलेजेबल काम आए, कुछ मेरे एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मुझे देख के लोग क्या समझते हैं फर्स्ट टाइम देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे देख के क्या इंप्रेशन पड़ता है, कैसा रहता है, मतलब जो बहुत खूबसूरत रहता ना, मैं तो नहीं समझती थी अपने आप को खूबसूरत, सच बोलूं तो बहुत टाइम के बाद मुझे पता चलने लगा कि लोग मेरे से जलते हैं। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो क्या है जलने को। तो मुझे समझ में आया शायद मेरी ब्यूटी होगी। तो पहला इंप्रेशन मुझे देख के पड़ता है कि यार ये तो बहुत खड़ूस होगी, क्योंकि मेरा फेस ऐसा रहता है एकदम डेड फेस। और रास्ते में भी मैं चलूँ ना, तो अगर मैं किसी को ऐसा देख रही हूँ तो मैं ऐसा देखती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि भाई तू हम लोग को इतनी ठसन क्यों दे रही थी। तो ये मेरा फेस है यार, क्या मैं सबके साथ ऐसे ही रहूँ, अक्खा दिन मेरा फेस ऐसे ही रखूँ? नहीं ना। तो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि लोग फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये रहता है कि ऐसा लगता है मैं बहुत रिच घराने से हूँ। नहीं, मैं थी बचपन में हम लोग बहुत रिच थे, फिर उसके बाद मॉम डैड के झगड़े एंड ऑल, फिर उसके बाद हम लोग का डाउनफॉल शुरू हुआ। तो मैंने जो स्टार्ट की, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट की। ओके, तो मैं बताती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग समझते हैं ये बहुत खर्चालू है, क्योंकि खूबसूरत, तो उसके वजह से लगता है इसकी स्किन बहुत शाइन करती है, ये बहुत खर्चा करती है। ये मेरे बाल भी नेचुरल है, स्ट्रेट और सिल्की, एंड मेरी इसके एक्चुअली बाल का ना वो है पतला, जो सबके बाल अलग अलग होते हैं। तो मेरे भाई के बाल मोटे, मतलब एक स्ट्रैंड होता है ना, वो पतला और मोटा उस पर होता है। तो मेरा भाई जो है मेरे डैड पे गया है, और मैं जो हूँ शायद मेरी मॉम पे गई। मेरी मॉम के बाल मुझे याद नहीं कैसे थे क्योंकि मैं ये बोल रही थी, मेरी मम्मी के बाल मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं जब तक बड़ी हुई मेरी मम्मी ओल्ड होने लगे, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे में 30 ईयर्स का फ़र्क है। मैं लास्ट बेटी हूँ, मेरे बड़े भाई और मेरे में भी बहुत 10 साल का फ़र्क है ऑलमोस्ट। तो मैं बहुत साल बाद पैदा हुई, मेरे जो लास्ट भाई है उसके बाद मैं बहुत मन्नत से पैदा हुई। तो मेरे भाई के बाल मेरे डैडी पे गए। मेरे डैडी के बाल घने हैं बट मोटे, आई गेस। मैंने चेक नहीं करी कभी, तो मेरे डैडी और मेरे में तो कितना फ़र्क होएगा, बाप रे, एज में मैंने कभी कैलकुलेट नहीं की, लेकिन मेरी मम्मी का मुझे पता है 30 ईयर्स का फ़र्क। तो मेरी मम्मी जब तक बड़े, मतलब एज होने लगी, तब तक उन बाल तो चले जाते हैं। तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुनी थी उनके ख़ानदान, उनके साइड से, रिलेटिव्स के साइड से, कि उनके बाल बहुत अच्छे थे, घने, मोटे, लंबे थे। तो आई डोंट नो मेरे किस पे गए हैं, तो ये मैं नहीं बता सकती। तो मेरे नेचुरली बाल ऐसे हैं, तो लोगों को लगता है मैं बहुत खर्चा करती हूँ। हाँ, मैं कलर करती हूँ, वो भी मैं खुद ही घर में करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम लोग मुझे जब देखते हैं तो यही सोचते हैं यार ये बहुत खर्चालू है, इसका बहुत हाई मेंटेनेंस है। मेरा हाई मेंटेनेंस है, बट मुझे क्या चाहिए पता है? अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी चप्पल चाहिए, और बैग्स का मुझे इतना शौक नहीं है, बट हाँ ठीक है, चाहिए वो भी थोड़ा बहुत। तो मैं एकदम हाई फाई ब्रांड भी नहीं खरीदती हूँ, ब्रांडेड चाहिए। क्योंकि क्या होता है पता है, जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ना, वो मुझे नहीं आते। मुझे ना थायराइड है या पता नहीं, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये नस वस भी दिखती है मेरी पहले से, बचपन से। तो मेरी स्किन है ना एकदम पतली है, पतली। तो मुझे ना कपड़े ना जो अच्छे ब्रांड के नहीं होते और सही नहीं होते, तो वो चुभते हैं, और कोई कोई की फिटिंग सही नहीं आती। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि ब्रांडेड हो, भले ही सस्ता वाला ब्रांड हो, जैसे कि मैक्स हो, और ऐसी कोई भी चलेगा मुझे, लेकिन ब्रांडेड चाहिए। तो क्योंकि मुझे नहीं जमता है ये इंडियन क्लोथिंग, और मतलब रास्ते का। और वो मैं थ्रिफ्ट क्लोथ्स भी रहती हूँ, वो भी ब्रांडेड ही हो। तो यस, तो मैं ये बता रही थी कि मुझे लोग आखड़ू समझते हैं, बट जब नज़दीक से जानते हैं, जब मेरे से बात करते हैं, तो लोगों को समझ में आता है यार ये तो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत समझदार है। बट हाँ, मुझे फेक लोग नहीं पसंद है, कि दिखाते कुछ और, होते कुछ और दो मुंह वाले रहते हैं। मेरे सामने बहुत अच्छे बन रहे, मीठे बन रहे, पीछे ऐसे। मैं इन लोग से दूर रहती हूँ, तो इसीलिए मेरे फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया में वही सब चल रहा है। तो मैं ऐसे लोग से दूर रहती हूँ, नॉट बिकॉज आई हेट दैम, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेंटल पीस। मैं मेरा मेंटल पीस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई। मेरी मम्मी ने मुझे ना ऐसा संभाल के रखे थे बचपन में, मतलब अपने पास चिपका के रखे। मेरे को दुनिया बाहर निकलने नहीं दिए, दुनिया जानने नहीं दिए, ठीक है।
हाँ, जब मैं 11th में थी तो मुझे दूर कॉलेज भेज दिया बिकॉज ऑफ गर्ल्स कॉलेज। बोले गर्ल्स कॉलेज है, वो उनकी फ्रेंड ने उनके दिमाग में भर गई कि हाँ ये गर्ल्स कॉलेज है, और वो सस्ती थी। मतलब मुझे ना गवर्नमेंट के वो जो कोटा होता ना उसके हिसाब से मिल गया था। अभी देखेंगे तो वो कॉलेज में बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है, 5 lakhs to 10 lakhs, क्योंकि वो प्राइवेट हो चुकी है शायद। तो मुझे देखते थे ना लोग तो यही समझते थे, फिर बाद में पता चलता था नो मेरा नेचर तो बहुत अच्छा है। बट यस, अभी भी मेरा नेचर थोड़ा अकड़ू टाइप है। किन लोगों के लिए? जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मतलब मेरा अभी पता नहीं इतना एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, मैं फेस रीडिंग कर लेती हूँ, उनकी बातों से मुझे समझ में आ जाता है कि यार वो लोग कैसे टाइप के लोग हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं दूर हो जाती हूँ और उन लोगों को समझ में आ जाता है। लेकिन उन लोग पर्सनल ले लेते हैं, मेरे को बुरा भला बोलने लग जाते हैं, दुश्मन बना लेते हैं, एंड आई डोंट केयर, टू बी ऑनेस्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है मेरा नेचर, और ऐसा मुझे रोज सामना करना पड़ता है लोगों से। और हाँ, आई एम नॉट इंट्रोवर्ट, मैं एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, एम्बीवर्ट हूँ, मतलब दोनों हूँ। अच्छे लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा फन, तो मुझसे ज़्यादा फन लविंग और एडवेंचरस और मस्तीखोर तुमने नहीं देखे होंगे, फनी एंड एवरीथिंग, वो भी मेरा आसपास के लोगों पे डिपेंड करता है। वरना अगर मुझे आसपास के लोग नहीं पसंद है, मुझे पता है ये लोग जजमेंटल है, यानी मेरे पीछे कुछ और बात करते हैं, मेरे सामने कुछ अलग है अच्छे से रहे, तो मैं इन लोगों के सामने मुंह भी नहीं खोलती हूँ। वो लोग मुझे कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं कैसी हूँ। मैं बताती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तक अपन मुंह नहीं खोलेंगे तब तक सामने वाला जान नहीं पाएगा तुम कैसे हो। तो ये था छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप लोग मेरे लाइव में आते हो, आप लोग मुझे सब्सक्राइब किए हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, तो मैं ऐसी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।